नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं नीट शतक, जो आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी, केबीएस मतलब जितने भी आपके संस्कृत के पेपर होते हैं उसमें यदि नीट शतक पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और आज हम लोग श्लोक पढ़ेंगे 101 से लेकर 110 तक। इससे पहले आपका 100 श्लोक तक हो गया। आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि मज्जति त्वम् अंभसि यातु मेरुशिखरं शत्रुञ्जय जयतु आहवे वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्याः कला शिक्षताम् आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं न भाव्यं भवति हि कर्मवसदो भाव्यसि न सह कुतः। तो कह रहे हैं कि मज्जत अंभस लिखा है। मज्जत माने क्या होता है? मज्जत माने गोता लगाए, अंभस माने कहाँ होता है? जल में। अंभस माने क्या होता है? जल में। और मज्जत माने गोता लगाए, और या तो माने चाहे चला जाए मेरु शिखरम मतलब सुमेरु पर्वत पर। और क्या है आपका कि शत्रुन जय आहवे को मतलब क्या होता है आपका कि युद्ध में क्या हो कि शत्रुओं को जीत ले। युद्ध में क्या करे? शत्रुंजय है। आहवे का मतलब क्या होता है? आहवे जो लिखा है उसका मतलब होता है युद्ध में। ये ऐसे लिखा है आहवे, इसका मतलब होता है युद्ध में। युद्ध में चाहे शत्रु को जीत ले। और वाणिज्यम कृषि सेवने चा, कह रहे हैं कि वाणिज्यम कृषि सेवने चा, चाहे व्यापार अथवा खेती में क्या करे? सेवने मतलब सेवा कार्य करे। चाहे व्यापार में कार्य करे और चाहे कहाँ करे काम? चाहे कृषि में काम करे। सकलः विद्या कला शिक्षिताम, करें सकलः मतलब होता है संपूर्ण, विद्या कला शिक्षिताम संपूर्ण विद्या की विद्या ग्रहण कर ले, सभी कलाओं को सीख ले। आकाशम मतलब आकाश में भी, विपुलम मतलब क्या होता है? बहुत। पर्यातु मतलब पर्याप्त, क्या कहते हैं? पर्यातु का मतलब क्या होता है? चला जाए, आकाश में भी चला जाए। और खगवत मतलब पक्षी के समान, खग माने पक्षी, वत माने समान, कृत्वा प्रयत्नम परम मतलब खूब प्रयास करके। प्रयत्नम माने क्या होता है? प्रयास। कृत्वा माने करके, खूब प्रयास करके वो पक्षी के समान आकाश में भी उड़ने लगे। आगे देखिएगा क्या लिखा है कि ना भाव्यम मतलब नहीं होगा, भावती ही कर्म वसतो, कह रहे हैं कि जो कर्म के अनुसार लिखा है वह नहीं होगा। और भावस्य नाशा कुता, और जो होना है उसका नाश कहाँ से होगा? यदि आपको जो चीज़ें लिखी हैं कि अगर आज आपको मरना है तो आप चाहे कहाँ चले जाएंगे? चाहे आप क्या कहते हैं कि तालाब में चले जाएं, या आप मेरु शिखर पर चले जाएं, या युद्ध में आप शत्रुओं को पराजित कर दें, चाहे व्यापार में लगे रहें, चाहे कृषि में लगे रहें, चाहे सभी विद्याओं की कला को सीख लो। जो होना है, जो भाग्य में लिखा है उतना ही होगा। कर्म बस क्या लिखा है कि कर्म बस, कि जो कर्म बस होने वाली है उसका नाश कहाँ है? जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसका नाश नहीं होगा। चाहे आप आकाश में चले जाएं और चाहे पक्षी के समान वहाँ उड़ने लगे, तभी जो होना है उसका नाश कभी हो नहीं सकता। तो एक बार पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि मज्जतु अंभसी मतलब आप क्या कहते हैं कि पानी में गोता लगाएं, या तो मेरु शिखरम या आप सुमेरु पर्वत पर चले जाएं। शत्रुन जयतु आहवे युद्ध में शत्रु से विजयी हो जाएं। वाणिज्यम माने क्या होता है कि व्यापार में। कृषि सेवने मतलब होता है खेती में। चा माने और सकला माने संपूर्ण, विद्या कला शिक्षिता संपूर्ण विद्या और कलाओं को सीख जाएं। और इतने बड़े आकाश में चले जाएं और पक्षी बहुत प्रयास करें तो पक्षी के समान उड़ने लगे तो ना भाव्यम मतलब नहीं होगा, भवती ही कर्म वस्तु जो होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना है वो कर्म बस भाव्य से नाश होता है, उसका नाश कभी नहीं हो सकता। एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि मज्जतु अंभ्यस या तु मेरु शिखरम शत्रुन जयत्वा है वाणिज्यम कृषि सेवने च सकला
विद्याः कला शिक्षिताम् आकाशं विपुलं प्रायतु खगवत् कृत्वा पर्यतनं परम ना भाव्यम भवति हि कर्मवसदो भाव्यसिना सह कुतः। अगला देखते हैं 102 है आपका कि भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम सर्वो जना स्वजनता उपायति तस्य कृतस्ना च भूरिभवति सन्निधि रत्नपूर्णः यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य। कह रहे हैं कि यस माने यह, अस्ति माने है, पूर्व यदि है पूर्व मतलब पहले का, सुकृत माने किया हुआ, सुंदर किया हुआ। तो यदि व्यक्ति जो है अगर पहले के जन्म में, जो पूर्व जन्म में उसका कर्म बहुत अच्छा था, तो विपुलम नरस्य, उस नर का कर्म बहुत अच्छा था, तो देखेंगे उसके लिए क्या क्या हो जाएगा। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम। कह रहे हैं कि उसके लिए भयंकर वन भी, भीमम माने होता है भयंकर, वन माने वन भी, भवति माने हो जाता है, तस्य पुरम उसके लिए, किसके लिए, उस नर के लिए जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे पुण्य कार्य किए हैं, उसके लिए पुरम प्रधानम, वो भी क्या हो जाता है, पुरम प्रधानम माने क्या हो जाता है, मुख्य, प्रमुख। पुरम माने होता है नगर, उसके लिए। और नगर ऐसा नहीं, प्रधान नगर, मुख्य नगर हो जाता है किसके लिए, जो नर पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। और क्या है अगला देखेंगे कि सर्वो जना, सभी लोग, स्वजनता उपायति तस्य, उस आदमी का आत्मीय हो जाता, सभी लोग उसके अपने हो जाते हैं। और क्या करें, कृतस्ना च भूर भवति। करे हैं कृतस्ना मतलब होता है संपूर्ण, कृतस्ना का नोट कर लीजिएगा, होता है संपूर्ण। भू मतलब क्या होता है, जमीन या भूमि। भवति माने होती है, सन्निधि रत्नपूर्णा, उसके लिए संपूर्ण भूमि क्या हो जाती है, रत्नों से युक्त हो जाते हैं। क्या हो जाती है, रत्नों से युक्त हो जाती है। वो किसके किसके लिए, यास से अस्ति, जिन्होंने पूर्व सुकृतम पहले के जन्म में अच्छा कर्म किया है, ऐसे लोगों के लिए भयंकर वन भी क्या हो जाता है, प्रधानपुरम हो जाता है, मतलब मुख्य नगर बन जाता है। और सभी लोग उसका क्या कहते हैं, अपने हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कृतस्ना मतलब संपूर्ण, भू माने क्या होता है, भूमि, सन्निधियों और रत्नों से भर जाती है। एक बार इसका वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम सर्वो जना स्वजनताम उपयाति तस्य कृतस्ना च भूर्भवति सन्निधिं रत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य। अगला देखते हैं 103 है आपका, को लाभो गुड़ी संगमः किम सुखम प्राज्ञेतरैः संगतिः का हानि समयच्युत निपुणतः का धर्म तत्त्वे रतिः कः सूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा का अनुव्रता किम धनम विद्या किम सुखम प्रवासगमनम राज्यम किम आज्ञा फलम। अब इसमें बता रहा है सबसे बड़ा लाभ कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे बड़ा हानि कौन सा है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, सबसे मतलब इसी तरीके से आपका पूछ रहा है। तो देखिएगा, को लाभो मतलब क्या होता है, लाभ क्या है। अब भरथरी जी से क्वेश्चन कर रहे हैं कोई, या भरथरी जी किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि को लाभो, लाभ क्या है। तो लाभ क्या है, तो गुड़ी संगमा, गुड़ी व्यक्ति के साथ, गुड़ी के संपर्क में रहना ही क्या होता है, सबसे बड़ा लाभ होता है। अगला प्रश्न है इसी में कि किम सुखम, सुख क्या है, तो प्रज्ञेतरैः संगति, सह संगति। कह रहे हैं कि सुख क्या है, तो सुख आपका क्या है कि सॉरी, ये सुख नहीं है, ये किम लिखा है, किम ऐसे लिखा जाता है, किम में हलंत होता है, और यहाँ ये किम माँ पूरा है तो इसलिए असुखम हो जाएगा। क्या हो जाए, असुखम। लाभ क्या है, तो गुड़ियों के बीच रहना। और असुख क्या है, मतलब दुख क्या है, तो मूर्ख के साथ संपर्क होना। क्या होता है, मूर्ख के साथ
संपर्क होना। तो ये जो प्रज्ञेतरैः लिखा है इसका मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख के साथ अगर संगति हो गई तो सबसे ज़्यादा आपका दुख होगा आपको। कहानी हानि क्या है? तो समयच्युत मतलब समय खर्च करना, समय बर्बाद करना सबसे बड़ी हानि होती है दुनिया में। अगर सबसे बड़ी हानि आपसे पूछी जाए तो सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय को बर्बाद करना। और क्या है कि निपुणता का धर्म तत्त्वेरति। और क्या है कि निपुणता क्या है? आपका निपुणता क्या है? तो धर्म के रहस्य में अनुराग। रति माने होता है अनुराग, और किसमें? धर्म तत्त्वेरति, धर्म के रहस्य में यदि अनुराग है तो सबसे बड़ी निपुणता है, सबसे बड़ी आपकी चतुराई है। कहा सूर्यो, कौन सूर है? कौन पराक्रमी व्यक्ति है? कौन वीर है? तो विजितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वही सबसे बड़ा आपका पराक्रमी है। प्रियतमा का, तो प्रियतमा कौन है? जो अनुव्रता हो, जो अपने पति का कहना माने, उसके अनुकूल चले, वही प्रियतमा होती है। किम धनम, धन क्या है? तो विद्या। सबसे बड़ा धन आपका क्या होता है? विद्या। यदि आपके पास विद्या है तो कभी भी धन की कमी नहीं होती। किम सुखम प्रवास गमनम, किम असुखम, मतलब क्या कह रहे हैं कि सुख क्या है? किम मतलब क्या, सुखम माने सुख क्या है? तो प्रवास गमनम, तो क्या होता है? परदेश ना जाना आपका सबसे बड़ा सुख होता है। और राज्य किम आज्ञा फलम, और राज्य क्या है? तो आज्ञा का पालन होना ही सबसे बड़ा राज्य है। आज्ञा फलम, राज्य क्या है? राज्य किम, तो आज्ञा का पालन होना सबसे बड़ा आपका क्या है? राज्य है। तो देखते हैं एक बार फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको कि को लाभो गुण संगमः, कौन सा लाभ है? तो गुड़ियों के साथ में रहना है सबसे बड़ा लाभ है। सुख कौन सा है? मतलब दुख कौन सा है? तो मूर्खों के साथ साथ रहना सबसे बड़ा दुख है। हानि क्या है? तो समय को बर्बाद करना हानि है। निपुणता क्या है? तो धर्म तत्व में लगे रहना ही निपुणता है। और क्या है? पराक्रमी कौन है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। प्रियतमा कौन है? जो अनुव्रत का पालन करती, जो अनुकूल चलती है। और धन क्या है? तो सब विद्या होती है। और सुख क्या है? तो प्रवास ना जाना, मतलब विदेश ना जाना ही सबसे बड़ा सुख होता है। राज्यम किम आज्ञा फलम, और राज्य क्या है? जहाँ आज्ञा का पालन होता है वही आपका राज्य होता है। एक बार संस्कृत पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं कि को लाभो गुण संगमः किम सुखम प्राज्ञेतरैः संगतिः, का हानि समयच्युत निपुणता, का धर्म तत्त्वेरतिः, का सूर्यो विजितेन्द्रियः, प्रियतमा का अनुव्रता किम धनम, विद्या किम सुखम प्रवास गमनम, राज्यम किम आज्ञा फलम। अगला देखते हैं 104 है आपका कि आप प्रिय वचन दरिद्रैः, प्रिय वचनाढैः, स्वदार्य परितुष्टैः, पर परिवाद निवृत्ते, क्वचित क्वचित मंडिता वसुधा। करे वसुधा माने इस पृथ्वी पर, क्वचित क्वचित कहीं कहीं, मंडित माने क्या होता है? सुशोभित होते हैं। इस तरीके के लोग जो अप्रिय वचन दरिद्रई हैं, जो प्रिय वचनाढयी हैं, जो स्वदार परतुष्टयी हैं, और जो पर परिवाद निवृत्तयी हैं, इन चारों प्रकार के लोग पृथ्वी पर कहीं कहीं आपको मिलेंगे। अब इन चारों का अर्थ जान लेते हैं हम लोग। तो जो अप्रिय वचन दरिद्रई हैं, जो मतलब कठोरता वाले वचन में बोलने में दरिद्र हैं, समझ रहे हैं, उनके पास कठोरता वाले वचन ही नहीं है, मतलब ऐसी बात नहीं बोलते कि दूसरे को ठेस पहुँचे, ऐसे दरिद्र हैं। और क्या है? प्रिय वचन ढई है, मतलब कि प्रिय वचन में क्या कहते हैं कि एकदम उनके पास अगाध भरा है, मतलब प्रिय वचनों की समृद्धि वाले हैं। और क्या? स्वदार परतुष्टई, जो अपने ही पत्नी से संतुष्ट रहे। स्वदार परतुष्टई का मतलब होता है जो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे। और क्या है? जो पर परिवाद निवृत्तई, और जो दूसरे की निंदा से दूर रहे। दूसरे परिवाद माने निंदा से, निवृत्तई मतलब दूर रहे। ऐसे लोग क्वचित क्वचित मंडिता वसुधा, इस पृथ्वी पर कहीं कहीं मिलते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं इसको कि आप प्रिय वचन दरिद्रई, ऐसे लोग, प्रिय वचनाढयी, प्रिय वचन से समृद्ध लोग, स्वदार प्रतिष्ठयी, अपने पत्नी से संतुष्ट लोग,
परिवाद निवृत्ति, और क्या है, दूसरे की निंदा करने से जो निवृत्त हो गए ऐसे लोग क्वचित क्वचित कहीं कहीं पृथ्वी पर सुशोभित होते हैं। संस्कृत पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आप प्रिय वचन दरिद्रयी प्रिय वचना ढई स्वदार परितुष्टयी पर परिवाद निवृत्तयी क्वचित क्वचिदम चिन्ह मंडिता वसुधा। अगला देखते हैं 105 है आपका। कदर्थित तस्यापि हि धैर्यवृतेन शक्यते धैर्यगुणः परामर्ष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने नार्धा शिखायाति कदाचिदेव। तो देखते हैं कि कदर्थस्यापि करें, कदर्थित तस्याप मतलब क्या होता है कि आप माने भी, तस्य माने तस्याप कदर्थित कष्ट में पड़े होने पर भी, ही माने निश्चय ही, धैर्य वृत्तेन मतलब जिनका धैर्यशाली स्वभाव है, शक्यते माने सकते हैं, धैर्य गुण मतलब धैर्य के गुण को, परामर्ष्टुम माने क्या होता है कि मिटाने के लिए, कि जो व्यक्ति कदर्थित मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति कष्ट से क्या होता है कि कष्ट में पड़ा हुआ है और वो धैर्यशाली व्यक्ति है, तो निश्चय ही आप उसके धैर्य को कभी मिटा नहीं सकते हैं। वैसे ही जैसे अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने नार्ध शिखायाति कदाचिदेव, जैसे ही अधोमुखस्यापि मतलब ये आपका दिया है, ये दिया बना देते हैं, ये इस तरीके से, इस दिया को आप नीचे कर देंगे ना, तब भी अधोमुखस्यापि मतलब नीचे कर देने पर भी, कृतस्य वह्ने अग्नि को नीचे कर देने पर भी, ना अर्धा शिखा उसकी शिखा जो होती है नीचे नहीं होती, यदि कदाचिदेव मतलब कभी नीचे नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जैसे अग्नि को आप चाहे जितना नीचे करेंगे उसकी शिखा सदैव ऊपर की ओर जाएगी, उसी प्रकार कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति का जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं वो कभी भी उनके आप धैर्य गुण को कभी मिटा नहीं सकते हैं। तो अगला देखना, यहाँ धैर्यशाली को आग की लपटों से, आग की शिखाओं से लिया गया है। तो एक बार संस्कृत पढ़ते हैं। कदर्थित माने क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। तो कष्टों में पड़ा हुआ, धैर्य वृत्तेन मतलब जिसका धैर्य स्वभाव से ही जो धैर्यशाली व्यक्ति है, शक्यते माने सकते हैं, धैर्य गुण मतलब धैर्य गुण को प्रमाष्टुम लिखा है, तो मतलब मिटा सकते हैं, आप उसके धैर्य गुण को कभी नहीं मिटा सकते। जो धैर्य जिनका धैर्य जो है व्यवहार पहले से ही है, क्योंकि अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने, जो क्योंकि आग के मुख को आप अध कर देंगे मतलब नीचे कर देंगे, तब भी उसकी शिखा क्या है कभी भी नीचे नहीं रहती है। अगला देखते हैं 106 है कि कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपाकृशानुतापः कर्षयन्ति भूत विषयाश्च न लोभपाशैः लोकात्रयं जयति कृतस्न इदं सह धीरः। वो धैर्यशाली व्यक्ति तीनों लोक को जीत सकता है जिनके पास उपरयुक्त लाइनों का गुण नहीं है, जो ऊपर दिया गया लाइन है उसका गुण नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग पृथ्वी पर राज कर सकते हैं। कौन कौन? तो जो कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य, कह रहे हैं जो कांता के कटाक्ष माने क्या होता है, कटाक्ष रूपी जो बाण होता है, कांता मतलब सुंदरियों के जो कटाक्ष रूपी बाण हैं, आँख हैं मतलब, न लुनन्ति यस्य जिनका भेदन नहीं कर सकते, उस व्यक्ति का जिनके सुंदरी के कटाक्ष बाण भी जिनका भेदन नहीं कर सकते, ऐसे लोग त्रैलोक विजेता होंगे। और क्या है कि चित्तम न निर्दहति, कह रहे हैं कि कोप मतलब क्या है, क्रोध जिसके चित्त को कभी जला ना दे, क्रोध रूपी जो होता है वो कभी उसके चित्त को न जला दे। कृशानुतापः, क्रोध रूपी अग्नि में उसको जला न दे, उसके दिमाग को जला न दे, उसके चित्त को जला न दे, ऐसे लोग तीनों लोग पे विजेता होते हैं। और क्या है, कर्षयन्ति भूत विषयाश्च न लोभपाशै, कर्षयन्ति माने क्या होता है कि आपका न कर्षयन्ति मतलब खींचते नहीं है, भूत विषयाश्च न लोभपाशै, लोभ का पास, विषयों का लोभ, जैसे आँखों से क्या है कि सुंदर सुंदर चीज़ें देखें,
कानों से क्या है सुंदर सुंदर चीज़ें सुने, और मुंह से बढ़िया क्या है कि सुंदर सुंदर चीज़ बोले और बढ़िया VIP चीज़ खाएं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपका जिनके अंदर नहीं है ना, वो भी तीनों लोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 लोग के बारे में बताए हैं भर्तृहरि जी, कैसे 3 लोग इस पृथ्वी पर क्या कहते हैं कि राज्य कर सकते हैं, जो कांता के कटाक्ष से, बाणों से कभी घायल ना हो, न लुलंत माने घायल ना हो, और जिनका चित्र कभी क्रोध रूपी अग्नि से कभी जले ना, और क्या है कि जो विषयों के कर्षयंति का मतलब होता है कि नहीं खींचते, जिसके विषयों के लाभ अपने बंधन में कभी नहीं खींचते या उनके बंधन में कभी नहीं खींच जाते, ऐसे लोग तीनों लोग पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। कृतस्ना मतलब संपूर्ण। एक बार संस्कृत पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तम न निर्दहति कोपाकृशानुतापः कर्षयन्ति भूत विषयाश्च न लोभोपासयि लोकत्रयं जयति कृष्णामिदं सह धीरा। अगला देखते हैं, ये भी वही 104 ही है। ये देखते हैं 108 है आपका कि बह्निस्तस्य जलायते जलनिधि कुलायते तत्क्षणान् मेरु स्वल्पशिलायते मृगपति सद्यः कुरंगायते ब्यालो माल्यगुणायते विसरस पीयूष वर्षायते यस्य अंगे अखिल लोक बल्लभतमं शीलं समुन्मीलयति। यस्य अंगे मतलब जिसके अंग में, अखिल माने संपूर्ण, लोक मतलब संसार के, बल्लभतमम शीलम समुन्मीलति मतलब है क्या कि समुन्मीलत का मतलब क्या होता जाएगा आपका कि भली प्रकार से व्यक्ति है, शीलम माने शील, और बल्लभ तमम लिखा है आपका कि सभी लोगों के लिए अत्यंत प्रिय। बल्लभ माने होता है प्रिय, क्या होता है, तमम माने अत्यंत। जिस व्यक्ति के हृदय में क्या है कि जिस अंगे से, यहाँ तात्पर्य हृदय से है, जिस व्यक्ति के हृदय में संपूर्ण लोगों के लिए, सभी लोगों का अत्यधिक प्रिय शील विराजमान है, अत्यधिक प्रिय शील विराजमान है, सभी लोगों के लिए अत्यंत प्रिय शील विराजमान है, उनके लिए ये उपरयुक्त चीज़ें क्या क्या हो जाएंगी, ध्यान से देखते हैं। बह्निस्य तस्य जलायते तत्क्षणान्, उसी क्षण क्या हो जाएगा कि बह्निस्तस्य जलायते, जो आग है वो जल हो जाएगी। आगे देखते हैं, जो आग है वो क्या हो जाएगी, जल हो जाएगी। जलनिधि मतलब क्या होता है, समुद्र। कुल्लायते एक छोटी नहर के समान हो जाएगी। कुल्या माने क्या होता है, नहर। तत्क्षणान् माने उसी ही क्षण क्या हो जाएगी, जलनिधि जो सागर है वो एक नहर के समान हो जाएगा, छोटी नाली के समान हो जाएगा। और क्या करें, मेरु जो सुमेरु पर्वत है वह स्व अल्प शिलायते, छोटी सी शिला बन जाएगा। और क्या कह रहे हैं कि मृगपति ही सद्या कुरंगते, और जो मृगपति है, जो शेर है बब्बर, वो सद्या शीघ्र ही कुरंगायते हो जाएगा, मतलब हिरण के समान हो जाएगा। और क्या, ब्यालो माल्य गुड़ायते विसरसा पीयूष बरसायते, और जो सांप होते हैं ना, सांप क्या हो जाएंगे, माल्य गुड़ायते माला के समान, विष रस जो है वो विष रस किसके समान क्या कर रहे हैं कि माला के समान कंठ धारण योग्य बन जाएगा। और क्या है कि विष रसा जो होता है, विष रस वो पीयूष बरसायते, वो पीयूष के समान, अमृत के समान बन जाता है। किसके लिए, जिसके हृदय में संपूर्ण लोगों के लिए शील विद्यमान है, जिसके लिए संपूर्ण लोगों, जिसके हृदय में, अंगे से यहाँ तात्पर्य अंग से नहीं है, हृदय से, इसको नोट कर लीजिएगा, जिसके हृदय में संपूर्ण संसार के लोगों का प्रिय शील विद्यमान है, उनके लिए बन्ही जो आग है वो जल बन जाएगी, जो समुद्र है, जो सागर है वो नाली बन जाएगा, उसी क्षण नाली बन जाएगा। सुमेर पर्वत छोटी सी शिला बन जाएगा। और मृगपति, आपका मृगपति क्या बन जाएगा, तो उसी क्षण कुरंग बन जाएगा, हिरण बन जाएगा। और ब्याल जो है वो माल गुड़ायते हो जाएगा,
मतलब जो सांप है आपका माला के समान हो जाएगा, और जो विष रस है वो पीयूष बरसाने लगेंगे। इस प्रकार से होने लगेगा उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति संपूर्ण लोगों के लिए अपने हृदय में शील रखता है। अगला देखते हैं एक बार इसका वाचन करके। बन्हिस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणानि मेरु स्वाल्पशिलायते मृगपतिः सद्या कुरंगायते ब्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूष वर्षायते यस्यांगे अखिललोकवल्लभतमं शीलम समुन्मीलति। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। अगला देखते हैं 109 है आपका कि लज्जा गुणौघ जननीम युस्वा अंतयत् सुहृदयम् अनुवर्तमानं तेजस्विनी सुखम सूनापि संत्यजन्ति सत्यव्रत व्यसनीनो न पुनः प्रतिज्ञा। देखते हैं कि सत्यव्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञा। कह रहे हैं कि जो सत्य व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति हैं, सत्य व्रत व्यसनिनो नाम है। इसका मतलब व्यसनिनो का मतलब क्या होता है कि सत्य के पालन करने में परायण व्यक्ति या सत्य व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति न पुनः प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी क्या कहते हैं कि कभी भी अस्वीकार नहीं करते। जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उस प्रतिज्ञा को निभा के ही मानते हैं। तो तेजस्वी ना मतलब जो तेजस्वी होते हैं वो सुखम मतलब सुखपूर्वक, असून का मतलब होता है प्राण, इसको नोट कर लीजिएगा। असून का मतलब है प्राण, संत्यजंती माने प्राण, संत्यजंती मतलब त्याग देते हैं। जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं ना, सत्य व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने प्राण को सुखपूर्वक त्याग देंगे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा से कभी टलेंगे नहीं। अगला देखते हैं लज्जा गुणौघ जननीम्यो। कह रहे हैं लज्जा गुणौघ का मतलब क्या होता है कि लज्जा आदि गुणों को औघ का मतलब होता है उत्पन्न करने वाली। लज्जा गुणों आदि को उत्पन्न करने वाली अत्यंत शुद्ध हृदय अनुवर्त नाम लिखा है कि अत्यंत शुद्ध हृदय वाली, अत्यंत शुद्ध हृदय वाली। और क्या है अनुवर्तमान नाम मतलब क्या होता है अनुकूल आचरण करने वाली, अपनी माता के समान जननी को, पृथ्वी को कभी भी त्याग नहीं कर सकते। तो एक बार इसको फिर से पढ़ के दोबारा देखिएगा। सत्य व्रत व्यसनिनो मतलब जो सत्य व्रत को धारण करने वाले होते हैं, ऐसे तेजस्विना मतलब तेजस्वी व्यक्ति होते हैं। अब न पुनः प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलते, बल्कि सुखम मतलब सुखपूर्वक, असूनपि मतलब प्राण भी, असून का मतलब प्राण होता है, प्राण भी संत्यजंती मतलब त्याग देते हैं। और क्या है कि लज्जा गुणौघ जननीम्यु, क्या कहते हैं लज्जा गुणों को उत्पन्न, ओघ मतलब होता है उत्पन्न करने वाली, लज्जा गुणों को उत्पन्न करने वाली माता के समान माता। और क्या है कि अत्यंत शुद्ध हृदय वाली और अनुकूल आचरण करने वाली ऐसी माता के समान माता। माता के समान माता मतलब अपनी माता के समान, ये जो धरती माता है इनके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करता। तो एक बार संस्कृत पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि लज्जा गुणौघ जननीम्यु स्वाम अत्यंत शुद्ध हृदय अनुवर्तमानाम तेजस्विना सुखम असूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञा। अगला देखते हैं, ये है आपका कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अपि अन्य उच्छन्ति जना सजनोऽपि अन्य सक्तः असमत कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च म च। इसको देखते हैं याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। याम माने जिसको, चिंतयाम माने चिंता करता हूँ, सोचता हूँ, जिसके बारे में सोचता हूँ, सततम माने निरंतर, मयि सा विरक्ता वो मुझसे विरक्त है। ये सा शब्द जो आया है उनकी पत्नी के लिए आया है, मतलब अपनी पत्नी के लिए, उनका भर्तृहरि अपनी पत्नी के लिए प्रयोग किए हैं सा का। तो यह चिंतयामि सततम, जिनके बारे में सततम मतलब निरंतर सोचता रहता हूँ, वह मई मैंने मुझसे सा विरक्ता वो
मुझसे विरक्त है। और सा मतलब वो स्त्री अन्याम इच्छन्ति और वो दूसरे को चाहती है। जनः सह जनो अपि अन्य आसक्ता और जिस आदमी को वो चाहती है वह आदमी भी दूसरे से आसक्त है। तो अस्मत् कृते च परितुष्यति कदाचिन्य। तो अस्मत् कृते का मतलब क्या होता है कि हमारे लिए, अस्मत् कृते मतलब क्या होता है हमारे लिए, चा परितुष्यते प्रसन्न होती है, कदचिद अन्य मतलब कोई दूसरी स्त्री हमारे लिए प्रसन्न होती है। मतलब देखिएगा, मैं जिसके लिए निरंतर सोचता हूँ वो मुझसे विरक्त है और जो मुझसे विरक्त है वह दूसरे को चाहती है और जिस आदमी को वो चाहती है वो भी दूसरे को चाहता है। और अस्मत् कृते और मेरे लिए भी कोई दूसरी प्रसन्न होती है। तो कह रहे हैं कि धिक्ताम उसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है मतलब उस स्त्री को धिक्कार है। चा तम उस पुरुष को धिक्कार है। चा मदनम उस काम देव को धिक्कार है। चा इमाम, इमाम का मतलब होता है उस स्त्री को भी धिक्कार है जो मेरे लिए प्रसन्न होती है। और चा माम, चा कह रहे हैं कि और मैं, मुझे भी धिक्कार है। इस तरीके से धिक्कार है, इसमें पूछ सकता है कभी भी ताम पद किसके लिए आया है तो अपनी स्त्री के लिए आया है। तम किसके लिए आया है, उनकी स्त्री जिसको चाहती है उनके लिए आया है। और मतलब उनके मंत्री को चाहती थी वो। और ये मंत्री शब्द किसके लिए, तो इमाम आया है। मंत्री भी जिस लड़की को चाहते थे वो लड़की राजा को चाहती थी। तो ये इमाम का बेश्या से मतलब है और माम का मतलब है आपका राजा से। तो इस प्रकार आपका आज नीति शतक का ग्रंथ कंप्लीट हुआ। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो एक बार पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। किया चित्तयाम सतम जिसके बारे में रात दिन सोचता हूँ। मैं सा विरक्ता वो मुझसे विरक्त है। सा अपि अन्याम इच्छन्ति वह दूसरे को चाहती है। जन्म सा जनो अपि अनासक्ता और जिस मनुष्य को वो चाहती, जिस लोग को वो चाहती है वह जन भी दूसरे पर आ सकता है। और अस्मत् कृते मेरे लिए भी चा परितुष्य मतलब प्रसन्न रहती कर चिन्ह और मेरे लिए भी कोई प्रसन्न रहता है। तो धिक्कार है उस औरत को, ताम माने उस औरत को मतलब उनकी पत्नी को, चा तम चा और उनके चाहने वाले मंत्री को, चा मदनम और उस कामदेव को, और चा इमाम और उस महिला बेश्या को, चा माम और मुझे धिक्कार है जो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब मेघदूत के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नीति शतक को 2-3 बार पढ़िएगा क्योंकि आपका 1 से 110 तक इस लोग पढ़ा दिया गया है। इससे बाहर आपका कुछ आएगा नहीं। 2-4 बार पढ़ेंगे। अभी इससे संबंधित सूक्त बताएंगे, क्या कहते हैं कि व्याकरण टिप्पणियाँ बताई जाएगी, पूरा चीज़ें बताई जाएगी। बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी इसको बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।